हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज एकदम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करीबन 6:30 हो रहा था जब मैं आज उठी हूँ। वैसे तो 5 बजे से ही उठ जाती हूँ। बाबू का तो स्टार्टिंग से ही मतलब कि आदत ही है 5 बजे उठने का, लेकिन जब मैं वहाँ हरियाणा में थी तो वो 5 बजे उठता था तो मैं उसको फीड करा करके और फिर खुद सो जाती थी। मतलब वो खेलता भी था, मतलब ऐसा था कि चलो 1 घंटा भी जग गया, चलो 6 बजे तक भी जग गया तो 6 बजे फिर सो गए और फिर 9 बजे उठे, 8:30 में उठे या 7:30 में उठे। हर तरह का रूटीन रहता था मेरा सुबह का। लेकिन यहाँ है थोड़ा सा अलग। तो क्योंकि यहाँ पापा जी को, मेरे ससुर जी को जाना होता है ऑफिस, तो उनके लिए सुबह सुबह खाना और लंच वगैरह सब कुछ बनाना होता है। तो यहाँ पे तो जल्दी उठना होता है। बट हाँ, अगर मम्मी जी रहती हैं तो इतना टेंशन नहीं रहता है। हाँ, उठते हैं वहाँ से तो जल्दी ही उठना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना, जिस रूम में मैं सोती हूँ उस रूम में तो सनलाइट आ जाता है, तो वैसे भी नींद खुल जाता है। लेकिन आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मेरे ससुराल में, मेरे घर पे बस मैं और मेरी ननद थी और ससुर जी लोग थे। बट मेरी जो मम्मी जी हैं वो नहीं थी। हमारे इधर, मतलब हमारे इधर नहीं, ब्राह्मणों में जो ये कार्तिक वाला पूर्णिमा आता है, जैसे आज से कार्तिक चढ़ गया, तो उस पूर्णिमा को कोजगरा बोलते हैं। मिथिला में अगर कोई होंगे तो जानते होंगे कोजगरा होता है। तो वैसे तो सभी लोग मना सकते हैं और मनाते हैं, लेकिन जिस घर में पहली शादी रहती है, नई नई शादी रहती है, मतलब शादी के फर्स्ट जो ये रहता है, फर्स्ट टाइम ये महीना आता है, तो वो लोग का थोड़ा अलग से होता है कोजगरा। मतलब कि मतलब अलग तरीके से होता है। मैं इस में नहीं घुसूँगी, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा बताने में। तो उसी में मम्मी चली गई थी तो हम लोग बस अकेले थे, मम्मी जी नहीं थी। तो मम्मी जी के रहने पे और ना रहने पे अलग अलग रूटीन होता है। उनके रहने पे मतलब मेरा एकदम रूटीन अलग होता है, नहीं रहने पे थोड़ा सा अलग होता है। तो बस आज वही था, आज वो नहीं थी। तो आज का जो रूटीन शेयर कर रही हूँ इसमें आप लोगों को मेरी सास नहीं दिखेगी, क्योंकि वो नहीं रहती हैं, मतलब नहीं है आज, तो इसलिए इसमें नहीं दिखेगी। बस मैं और मेरी ननद थी। और मॉर्निंग में उठी और यहाँ पे ना नेट का भी एक होता है, मतलब बिहार में मच्छर बहुत है तो नेट लगाना पड़ता है, मच्छर जाली। तो वही मैं हटाई, उसके बाद चाय बनाई थी, चाय बना के लाई थी, उसके बाद हटाई, क्योंकि और लोग तो अब तक पियेंगे ना। तो फिर चाय पी और उसके बाद इधर उधर हर जगह कुछ कुछ करते गई। और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड वहीं पे छूट गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मतलब दिक्कत ऐसा कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि फ़ोन अटकाने का जगह नहीं होता है, या स्लिप करते रहता है फ़ोन। जैसे ना अगर आप टाइल्स वगैरह पे रखो या फिर स्लैब पे भी रखो, जो किचन के स्लैब, वहाँ पे भी स्लिप होते रहता है, तो ग्रिप नहीं बन पाती है, वो अटकते नहीं रहता है फ़ोन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट मैं क्या सोच रही हूँ कि ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर भी किया है तो वो भी आने में तो 5-6 दिन लग ही जाता है। अब मैं 5-6 दिन ब्लॉगिंग ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बस इसलिए मैं जैसे तैसे हो रहा है मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और 5-6 दिन दिया है टाइमिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन में भी आ जाता है, तो देखो कब आ जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्राइपॉड के साथ। तो यहाँ पे मैं और मेरी ननद दोनों किचन में हैं और दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि बहू ही खाना बनाएगी या सास ही खाना बनाएगी, या ऐसा है। बस 2 लोगों की ज़रूरत होती है किचन में खाना बनाने में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आराम से बनेगा, कभी ऐसा वाला नहीं है। मेरे मतलब कि ससुर जी जो है वो सुबह 8:30 बजे तक मतलब चले जाते हैं, तो 8:30 के अंदर में उनको खाना तो देना ही है। तो आप सुबह उठो, थोड़ा सा चाय पियो, थोड़ा फ्रेश हो, और खुद में ही थोड़ा आधा घंटा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये सब करो, थोड़ा अगर गैस वैस गंदा है, मतलब ये सब करते हैं ना। अकेले अगर हो तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वैसे तो कर ही लेते हैं लोग, करते ही हैं, मेरी मम्मी जी तो करती ही हैं। लेकिन मेरा ऐसा वाला आदत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो मतलब कि इस तरह का नहीं है। उनका तो शिफ्ट वाइज रहता है, तो उनका ये सब तो टेंशन है ही नहीं। तो इसलिए मेरे यहाँ, मेरे ससुराल में ये नहीं है कि आप ही खाना बनाओ या वही खाना बनाएंगे। जो जिसको जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जो खाली रहता है वो पकड़ लेता है। जैसे अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो कोई सब्ज़ी बना रहा है, कोई सब्ज़ी काट रहा है, तो कोई आटा बना दे रहा है, तो कोई बर्तन धो रहा है। ऐसा है, बर्तन खास करके ज़्यादातर मम्मी जी धोती है और मैं धोती हूँ। तो ये है। हाँ, कुछ 1-2 काम है ऐसा जो मतलब वही करेंगे, ऐसा है। जैसे कि बर्तन में ननद को नहीं करना है, तो ये है बस, और कुछ ऐसा नहीं है। और वो भी करती हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो वो भी करती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जब मैं हूँ तब वो क्यों करेंगी, मैं जब हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा।
तो बस वही हम लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं और फ़ोन भी रखा हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं सब कुछ शेयर करूँगी और पता है जितना हम करते हैं ना उतना शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से आज का जो मतलब बड़ा को हम चलो छोटा-छोटा कर भी दो, बट एडिट करने में छोटा करने में भी समझ नहीं आता है ना, तो उसको जैसे 1 मिनट का अगर पूरा वीडियो हो गया तो सॉरी 1 घंटा का, तो पूरा 1 घंटा तक देखना होगा। भले हमको 10 मिनट बनाना है, पर 1 घंटा देखना होगा कि आखिर उस 1 घंटा में से कहाँ-कहाँ से क्लिप रखें ताकि लोगों को समझ आए पूरा अच्छे से। तो बहुत दिक्कत हो रहा था इस वजह से, और मेरे पास थोड़ा-सा टाइम ये हो जा रहा है कि एडिट वगैरह करने का इतना ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आधा शेयर किया है। और अभी इसमें और कुछ बचा ही हुआ था, जैसे कि मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया सारा काम, बेबी केयर जो भी बाबू का केयर होता है वो सब, जैसे तेल मालिश करना, नहाना, उसको बीच-बीच में चेयर अप करना, मतलब खेलना, जब वो खेलता है तब फिर फीड कराना, फिर सारे काम हो जाने के बाद जो भी जैसे-जैसे नहाना, धोना, पूजा करना वगैरह सब कुछ करते-करते तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ का शूट किया है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और परवल की सब्ज़ी। तो आज बनने वाला था वैसे रोटी, दाल, आलू परवल की सब्ज़ी और चावल। तो शुरू में मतलब रोटी और सब्ज़ी कुछ बनाना है और आलू बैंगन का भी सब्ज़ी है जो कि मेरी ननद बनाएगी। तो ये था आज के खाने में, बट शुरू में बस रोटी सब्ज़ी बन जाना है ताकि समय पे आदमी को खाना और लंच मिल जाए।
तो मैं बना रही हूँ आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी और मैं बता रही थी आलू परवल की। जब मैंने खुद का वॉइस सुना तब मुझे पता चला कि मैं क्या, अभी लोग बोलेंगे कि क्या बोल रही है। मतलब एक्चुअली कभी-कभी होता है ना, दिमाग में कुछ और रहता है तो वो बोल देते हैं, क्योंकि अभी बनने वाला है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब बनने वाला है। और उधर मतलब किचन में भी थी और बाबू भी जगा हुआ था, तो मम्मी जी नहीं थी, बस देवर थे और ननद थी। तो बाबू थोड़ा-सा सुबह में और शाम में थोड़ा-सा ये होता है ना कि बच्चा लोग थोड़ा रोता है, मतलब मम्मा का अटेंशन उसको चाहिए होता है। और हमारे लिए जो भी काम होता है वो भी इम्पोर्टेंट ही होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। किचन में जो काम था वो भी इम्पोर्टेंट था, और 2 लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ये भी था। तो बीच-बीच में मैं बाबू को भी देख रही थी, तो वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि बाबू अभी रूम में है और थोड़ा-सा खेल रहा है। फ़ीड करा देती हूँ, थोड़ा-सा खेलता भी है, लेकिन सुबह में और शाम में वो थोड़ा घूमना चाहता है। और हम दोनों लोग ब्लू ब्लू पहने हुए हैं, अभी देख रही हूँ तब याद आ रहा है, वैसे ध्यान नहीं था। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी इधर, क्योंकि मतलब कि पापा जी को मतलब लेट हो रहा था, तो वही जल्दी-जल्दी बना रही थी और सूट कर ही रही थी। मतलब सूट पे लगा ही दिया था कि चलो, क्योंकि बार-बार ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ का लेना है, उस चीज़ का नहीं लेना है। एक बार लगा दिया था। और रेसिपी तो मैं अभी शेयर नहीं कोई चीज़ का कर सकती हूँ। मतलब रेसिपी ऐसा क्या कि ऐसा थोड़ी है कि आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी किसी को नहीं बनाना आता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम कैसे बनाते हैं वो शेयर करना है अगर, तो शेयर करते हैं लोग। लेकिन अभी क्या है ना कि ट्राइपॉड नहीं है, तो बार-बार मतलब कि रेसिपी भी दिखाऊँ, करूँ भी, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा और लेट होगा। तो इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया, बस ऐसा दिखाया कि हाँ, क्या कैसे बना रही हूँ, क्या कितना डाल रही हूँ, क्या कैसे डाल रही हूँ, कैसा दिख रहा है, वो नहीं दिखा पाई। और मैं सोची थी, क्योंकि आलू सोयाबड़ी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और बनने के बाद भी अच्छा दिखता भी है। मेरा मन भी था कि आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर करूँ कि कैसे क्या हुआ, लेकिन नहीं शेयर कर पाई। मैं बोल रही हूँ कैसे क्या हुआ, इसलिए हँस रही हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी, और इतना जल्दी-जल्दी मैं रोटी या इतना जल्दी-जल्दी कोई काम नहीं करती हूँ, ये फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो मैं हमेशा बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नहीं वीडियो के बारे में जानते हैं, कैसे बनता है ये वो, तो उन लोगों को कहीं ऐसा लगता होगा कि कहीं ऐसे तो मतलब इतना जल्दी-जल्दी कैसे बेल रही है रोटी, बताओ तो? इतना जल्दी-जल्दी कैसे गोली कर ले रही है? तो इस तरह से मतलब कि लोग सोचेंगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो कि मतलब कि जो चीज़ धीरे-धीरे हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से हो रहा होता है, वो ट्रिपल और मतलब डबल ट्रिपल आप कर सकते हो उसको, चाहे जितना भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करती हूँ, इतना तक करती हूँ जितना कि समझ में आए कि हाँ, ये हो रहा है। अब इतना ही कर दूँगी तो वीडियो ही एकदम छोटा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। और एक्चुअली मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं पसंद है, लेकिन अब क्या करें, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मुझे हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा दिखाना है, तो इस वजह से मतलब मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो बस रोटी भी बन गया है, अब आ गई हूँ मैं थोड़ा-सा, मतलब कि हमेशा मैं मुँह पे पानी मारती हूँ। और अभी सुबह के टाइम में तो ये भी रहता है ना कि मतलब कि अभी एकदम सुबह उठी थी, ब्रश-व्रश कुछ भी नहीं की हूँ मैं। तो जब तक ब्रश नहीं करूँगी ना तब तक अजीब-सा थोड़ा होता है, तो बार-बार कुल्ली करने का मन करता है। तो वही कुल्ली करके फ्रेश हो गई, थोड़ा-सा मुँह पे पानी-वानी मार कर के, और फिर आई हूँ बाबू के पास। अभी रोटी बन गया, सब्ज़ी बन गया, थोड़ा-सा आराम हो चुका है। अभी बाबू को तेल लगाना है, क्योंकि तेल मालिश में लेट हो रहा है। वैसे तो वहाँ लेट से ही लगाती थी, बट जब से यहाँ आया है तो जल्दी लग जा रहा था, तो बाबू को थोड़ा-सा खिला रही थी। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को नज़रिया, जो कड़ा पहना हुआ है ना बाबू, इसको नज़रिया भी बोलते हैं, नज़रिया कड़ा बोलते हैं शायद। तो ये मैं पहनाई हूँ मैं मतलब कृष्णा के साथ के जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब पे, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, सबको मैंने देखा पहना हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि अब कृष्णा को भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास था जन्म के टाइम, छठी के टाइम पे मिला हुआ था। तो मुझे मतलब उस टाइम तो नहीं होता ना, तो मैंने रखा हुआ था। तो जब मैंने इसके साथ के 10-11 दिन आगे, 10-11 दिन पीछे के बच्चा को देखा, तो मुझे लगा कि अरे इसको भी पहनाना चाहिए, क्योंकि अब तो इसको भी हो जाएगा। तो पहनाया तो हो गया और सुंदर लग रहा था। तो बस दिखा दिया, और उसके बाद मैं तेल मालिश करूँगी। तेल मालिश करने में भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि इतना जल्दी-जल्दी तेल नहीं मालिश करते, बहुत आराम-आराम से ही मालिश करते हैं, ताकि इसको अच्छा लगे और रोए भी ना और काम भी हो। मतलब कि इतना बहुत लोग लगाते हैं तो रो देता है बच्चा, मतलब पता नहीं कैसे लगाते होंगे। लोग बोलते हैं कि ज़ोर से लगाना चाहिए, ताकत लगा के लगाना चाहिए। ठीक है, ताकत लगा के लगाएँगे, ऐसा थोड़ी है उसका हड्डी छिटका देंगे, पूरा इधर-उधर कर देंगे, उसका हड्डी तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है यार। मालिश करना है, उसको रिलैक्स देना है, उसको
अच्छा लगे ऐसा करना है, ये नहीं कि मतलब खूब ज़ोर से, इतना ज़ोर से नहीं करे कि वो मुझे मतलब मेरा ये पर्सनल है, हो सकता है आप लोग करते होंगे ज़ोर से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी ज़ोर से नहीं करना चाहिए। तो बस तेल मालिश हो गया बाबू का, उसके बाद उसको फ़ीड करा के सुला दी थी। उसके बाद मैं गई थी नहाने और नहा के आई हूँ। तो मेरा मतलब डेली का ये है कि नहा कर के साड़ी पहनती हूँ और फिर शाम में जब शाम एकदम हो जाता है तो फिर नाइट ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर रात भर के लिए नाइट ड्रेस, फिर सुबह का सारा काम हो जाता है, मतलब कि फिर नहा कर आती हूँ, फिर साड़ी पहनती हूँ। तो ससुराल में इस तरह से चल रहा है। तो इस तरीके से आप डेली आप लोग मेरे मेरे ब्लॉग में मुझे साड़ी भी पहना हुआ देखोगे। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने साड़ी वाला आगे तक का जो भी मैंने शूट किया है वो इस ब्लॉग में नहीं डाला है। वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। जो मैं छत पे गई थी, पूजा की थी, ये सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था। तो बस मैं यहाँ थोड़ा रेडी हो गई हूँ, अब जाऊँगी पूजा करने। पहले नीचे पूजा कर लेती हूँ, गौर पूजती हूँ, उसके बाद जाऊँगी तुलसी जी को भी जल चढ़ाने, और उसके बाद खाना पीना होता है, उसके बाद कृष्णा को नहाना भी होता है। ये सब जो भी साड़ी का शूट है वो मैं कल दिखाऊँगी, कल के ब्लॉग में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।